जन्माष्टमी का दिन संतान प्राप्ति के लिए किसी खास मंत्र का जाप यदि शुरू किया जाए तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में जो भी बाधा आ रही हो वो बाधा न केवल दूर हो जाती है परंतु बहुत जल्दी महिला जो है वो कंसीव भी कर जाती है। जन्म कुंडली में यदि संतान भाव जो कि पंचम भाव है कुंडली का, उस भाव पर यदि किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या उस संतान भाव में किसी अशुभ ग्रह का बैठना हो जाए तो अक्सर संतान प्राप्ति के विषय में तरह तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। बृहस्पति ग्रह जो है वह 1 करोड़ दोषों को दूर करने की ताकत रखते हैं और इसलिए संतान प्राप्ति के विषय में बृहस्पति का एक बहुत विशेष रोल है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन हम क्या करना शुरू कर सकते हैं और उस काम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, और यदि हम पूरे विश्वास के साथ इस काम को करें तो 100% अगले जन्माष्टमी तक मोस्ट प्रोबेबली आपके संतान ही हो जाएगा और नहीं तो प्रेगनेंसी काफ़ी एडवांस्ड स्टेज में रहेगी। ये 100% निश्चित है, बस आपको इस बात पर विश्वास करना है। आज दिन तक मैंने ये उपाय जितने महिलाओं को दिया है उसका रिजल्ट 100% रहा है, 100% रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है जन्माष्टमी के दिन पर और फिर हमें उस काम को आगे कैसे बढ़ाना है। जन्माष्टमी जनरली रोहिणी नक्षत्र के साथ मेल खाता हुआ आता है क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वर्ष ऐसा हो रहा है कि अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र ना होकर उसके अगले दिन रोहिणी नक्षत्र है और इसलिए आप ये काम जन्माष्टमी के दिन शुरू कर सकते हैं जो कि 19 अगस्त 2022 है, या फिर आप इसे अगले दिन 20 अगस्त को शुरू कर सकते हैं। हालांकि वो शनिवार है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस मंत्र को फ्राइडे को 19 अगस्त को शुरू करें या फिर आप 20 अगस्त को इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 19 अगस्त के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यदि आप जन्माष्टमी के दिन ही इसको शुरू करते हैं तो सुबह 10:30 से 12 बजे के टाइम को अवॉइड कीजिए। उससे पहले 10:30 बजे से पहले या फिर आप इसको 12 बजे बाद शुरू कर सकते हैं। और यदि आप सैटरडे के दिन इसको करना चाहते हैं तो सुबह 9 से 10:30 बजे तक का समय अवॉइड करके आप या तो 9 बजे से पहले शुरू करें सैटरडे को, और नहीं तो आप इसको 10:30 बजे के बाद शुरू कर सकते हैं। ये मंत्र शुरू करने की बात की जा रही है। फ्राइडे को आपको 10:30 to 12 का टाइम अवॉइड करना है 19 अगस्त, और आपको सैटरडे के दिन सुबह 9 से 10:30 का टाइम अवॉइड करना है इसको स्टार्ट करने के लिए। हम कौन सा मंत्र का जाप करेंगे
और उसकी क्या संख्या होनी चाहिए, और आप कितना करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों में सर्वोपरि आपका फेथ है, आपका विश्वास है। आपको ये पक्की बात है कि 1.25 का जाप हो जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल एक अनुष्ठान हो गया है और आपका काम पूरा हो गया है। बट मेरा अनुभव ये रहा है कि मैंने जितने लोगों को ये मंत्र दिया और जो विधि बताई, उसमें मैंने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि आपको इतने ही करने हैं, आपको उतने ही करने हैं। आप अगर श्रद्धा के साथ एवरी डे, बिगिनिंग फ्रॉम 19 अगस्त 2022 या 20 अगस्त 2022, 19 तारीख या 20 तारीख से शुरू करके श्रद्धा पूर्वक अगर आप एक माला भी कर लेते हैं तो आप 100% रिजल्ट्स पाएंगे। आप ये ना सोचें कि किसी पंडित को बिठा के करना है, 1.25 करना पड़ेगा। आप खुद जो करेंगे, स्वयं जो करेंगे, उसका फल कई गुना ज़्यादा रहेगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र ये है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप आपको करना है बिगिनिंग फ्रॉम 19 अगस्त 2022 या 20 अगस्त 2022, और आप इसका रेगुलर जाप करें। एक माला कम से कम एक दिन में करें, और महीने के जो 6 दिन आपको छोड़ने हैं उन्हें आप छोड़ दें। और फिर उसके बाद जब आप करना शुरू करेंगे तो 6 दिन के लिए आप 2-2 मालें कर लें। जो 6 दिन आप बीच में छोड़ रहे हैं उसकी जगह जब आप दोबारा से करना शुरू करेंगे तो 6 डेज के लिए आप 2-2 माला जाप कर लें। आपके साथ अगर आपके हस्बैंड भी कर सकें तो बहुत ही बढ़िया, और अगर ना कर सकें तो कम से कम आप स्वयं इसे कीजिए। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि जन्म कुंडली में बृहस्पति का बलवान होना इस बात का सूचक हो जाता है कि संतान प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और अगर किसी तरीके से बृहस्पति दूषित हो जाते हैं या कुछ ऐसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव संतान भाव पर पड़ जाता है तो फिर बाधाएं आ जाती हैं संतान प्राप्ति में। इसलिए बृहस्पति के लिए आप ये विशेष कार्य थर्सडेज के दिन करें। आप गिनती ना रखें कि मुझे इतने थर्सडेज करने हैं, इतने करने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ ना कीजिए आप। क्योंकि जब आप इस तरह से करेंगे कि मुझे इतने थर्सडेज करने ही पड़ेंगे और ऐसा ही करना पड़ेगा, इतना नंबर करना पड़ेगा, तो किसी कारण से अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप ना कर सकें तो आपके मन में अननेसेसरी वहम आएंगे जिसे आपको अवॉइड करना है। और इसलिए आपको क्या क्या करना है? आपको 3 काम करने हैं। 3। सबसे पहले देखिए, अब की जन्माष्टमी फ्राइडे को अब पड़ रहा है और सैटरडे को भी हम इसको शुरू कर सकते हैं क्योंकि सैटरडे को रोहिणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद जो थर्सडे आएगा, उस थर्सडे से आप ये 3 काम कीजिएगा।
सबसे पहले अगर आपके घर में केले का पेड़ हो, आपके घर में ना हो, आसपास किसी मंदिर में हो, तो आप उस मंदिर में चले जाइए और चने की दाल, कच्चा चने की दाल जो है, कुछ दाने उस केले के पेड़ को आप अर्पित करें। केले के पेड़ को आप सबसे पहले तो रोली बांधें। रोली बांधकर लोटे में मीठा जल, जिसमें शक्कर या गुड़ डला हुआ हो, उसे डालकर आप उस केले के पेड़ को चढ़ाएं। और ये जो कच्चा आपका वो चने की दाल है, थोड़ा सा वो चने की दाल आप उस पेड़ को समर्पित करें, इस इच्छा के साथ कि संतान प्राप्ति के रास्ते में जो भी बाधाएं हैं, उन सारे बाधाओं को आप दूर कर दें। इस इच्छा के साथ ये पहला काम आपको करना है। और आपको थर्सडेज की गिनती नहीं रखनी है कि आप कितने थर्सडेज कर पाते हैं। आप जितना ज़्यादा करें बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में छूट जाया करें तो कोई बात नहीं, आप वहम ना करें, अगले थर्सडे कर लीजिए। अगला भी छूट जाए तो उसके अगले थर्सडे कर लीजिए। और अगर शुरुआत के पहले थर्सडे में ही कुछ ऐसी बाधा आ जाए कि आप महीने के उस पीरियड से गुजर रहे हैं जब आप ये काम नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप उसको अगले थर्सडे से शुरू कर सकते हैं। ये तो रही केले के पेड़ की बात। हम चने की दाल जो अर्पित कर रहे हैं, पहला काम। सेकंड, और इसमें ऐसा कोई बाधा नहीं है कि आप महीने के वो 5-6 दिन जो हैं उससे गुजर रहे हैं इसलिए आप नहीं कर सकते। ये दूसरे वाले काम में तो वो भी बंदिश नहीं है। आपको क्या करना है, आपको गाय को घी से चुपड़ी हुई रोटी और गुड़, ये आपको गाय को खिलाना है। अक्सर ऐसा होता है जब हमें इस तरह के उपाय करने होते हैं, कई बार कई ग्रहों के लिए उपाय बताते हैं कि कुत्तों को रोटी डालें, तो उस समय कुत्ते मिलेंगे ही नहीं। यूं पूरे मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहे भले ही, पर जब हमें काम पड़े तो कुत्ते नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो रोटी खाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो गाय को रोटी देने की जो बात है कि आप घी से अच्छे से चुपड़ी हुई रोटी और गुड़, ये आप गाय को दें। तो अगर किसी कारणवश आप गाय को नहीं दे पाते तो वहम मत कीजिए। आसपास अगर कहीं गाय है, कोई गौशाला है, तो बहुत ही अच्छी बात। कम से कम कुछ थर्सडेज तो ऐसा कर लीजिए कि आसपास के किसी गौशाला में ही चले जाइए अगर आपकी गली मोहल्ले में गाय नहीं आती हो। और अगर आप कुछ समय, कुछ थर्सडेज के लिए चले जाएं और गाय को ये चुपड़ी हुई रोटी और गुड़ दे दें, और उसकी भी कोई निश्चित संख्या मत बांधिए। वैसे तो नियम है कि 5 रोटी देते हैं चुपड़ी हुई और गुड़ के साथ। आप अपनी श्रद्धा से जो ठीक समझें उतनी रोटी, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 ही हो, आप अपनी मर्जी और अपनी श्रद्धा के मुताबिक काम कीजिए और उस बारे में ज़्यादा सोच विचार मत करिएगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा सर्वोपरि है। ये सेकंड काम है बृहस्पति के लिए, किसी भी तरह के संतान बाधा को हटाने के लिए। तीसरा काम क्या है, और तीसरे काम में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर महीने के वो दिन हैं तो आप थर्सडे को अवॉइड करके, जब आपका वो फर्स्ट टाइम आप इस काम को करने जा रहे हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अगले थर्सडे तक वेट कीजिए और इसको ध्यान से सुनिएगा। पीले रंग का कपड़े का एक स्ट्रिप लीजिए, एक पट्टी टाइप, रिबन टाइप, लंबा सा, और उसमें बीचों बीच हल्दी की एक छोटी सी गांठ,
सूखी हल्दी की जो गांठ होती है जिसे हम पिसवाते हैं, छोटा सा ही सही, छोटा सा पीस, टूटा हुआ नहीं, वो साबुत हो, टूटा हुआ ना हो, छोटा ही हो भले ही, आप उसे उस लंबे से रिबन के बीच में रख कर उसको ऐसे लपेट लीजिएगा और एक सिलाई मार लीजिएगा ताकि वो हल्दी की गांठ बाहर ना निकल सके। और अब जब आप बीच में उसको रख कर सिलाई मार लेंगे तो दोनों तरफ वो पट्टी की तरह वो रिबन रहेगा। अगर आपके लिए संभव है तो आप उसे अपने राइट हैंड के ये बाजू पे ऊपर की तरफ आप उसे बांध लीजिएगा। उसके ऊपर आपका ब्लाउज या आप जो भी कुर्ता पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, वो ऊपर से आ जाएगा और आप उसे बांधे रखिएगा। अगर इस बात का आपको संकोच है कि उसे बांध के रखूंगी फिर नहाऊंगी तो वो पीला पीला होगा, बिल्कुल होने के चांसेस हैं, तो आप छोटा सा जो जिप लॉक का बैग छोटा सा प्लास्टिक का आता है उसमें उस हल्दी की गांठ को डालकर और फिर उसे उस कपड़े में लपेटेंगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि जब पानी पड़ेगा नहाते वक्त वगैरह तो वो रंग छूटेगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप उसे अच्छा बढ़िया टाइट बांध कर रखिए और फिर वहम मत कीजिए जब वो खुलकर गिर जाए। अगर खुलकर गिर जाए, चाहे वो दूसरे ही थर्सडे को गिर जाए, वहम मत कीजिए, उसे उठा लीजिए और उस पीले कपड़े में ही रहने दीजिए और आप उसे अपने पर्स में या किसी भी अच्छे साफ स्थान में रखिएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत अच्छा काम होगा। मेरे पास ये जो उपाय है इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं जिसका कि मैं संभवतः वर्णन नहीं कर सकती। आप इन तीनों काम को कीजिए बृहस्पति से संबंधित, और ये संतान गोपाल मंत्र जो कि पुत्र प्राप्ति मंत्र माना गया है और ये एक अचूक उपाय है उन सभी लोगों के लिए जो निराश हो गए हैं और जिनको मन में अब डाउट आने लगा है कि शायद उन्हें कभी संतान की प्राप्ति ही नहीं होगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई करें और 19 अगस्त से ही इसको आप शुरू करें। 19 अगस्त से करें, फिर 19 किसी कारण से आपके लिए संभव नहीं है तो 20 तारीख को शुरू करें और फिर आप इसको चालू रखिए। तब तक चालू रखिए जब तक कि आपको संतान प्राप्ति ना हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है 2-5 साल लगेंगे। मैं कह रही हूँ आपको कि अगर आप इसको श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो अगले जन्माष्टमी तक आपके पास खुश होने के लिए संतान के मामले में बहुत सारे कारण रहेंगे। करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।